Let's see this question. The question says that number of atoms in 558.5 ग्राम आयरन, ठीक है, एटम्स दिए हुए हैं और हमें वेट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, एटम्स निकालना है। तो वेट से एटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट दे रखा है और हमें निकालने हैं एटम्स, एटम्स निकालने हैं। तो वेट से एटम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट से पहले मोल कैलकुलेट करना पड़ेगा। वेट से मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा इसको मोलर मास से, तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे। मोल से हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Na। Na का मतलब आप जानते हैं ये होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सही है। तो हमें वेट दे रखा है और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो वेट से पहले क्या निकालेंगे, मोल्स। तो वेट से मोल्स निकालने के लिए देखिए वेट दे रखा है 558.5, ये वेट है। वेट को डिवाइड कर देंगे इसके मोलर मास से। मोलर मास कितना दे रखा है, 55.85। ठीक है, एलिमेंट के लिए हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं या मोलर मास भी कह सकते हैं। तो वेट अपॉन मोलर मास, ये क्या आ गया, मोल्स आ गया हमारे पास में। वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिया तो मोल्स आ गए, ये आगे मोल्स। मोल्स को किस में कन्वर्ट करना है, एटम्स में कन्वर्ट करना है। एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, Na से 6.022 इंटू 10⁻23, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। देखिए इसको सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये नीचे आ जाएगा कितना, 10 डेसिमल हटाए, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा कितना, 100। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू सेम हो गई, डेसिमल हटाने के बाद में ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, तो बेसिकली 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 6.22। ये भी सेम, ये पावर, ये बेस सेम है, दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 10 रेज टू पावर 23 प्लस 1 24। द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए अपने को ऑप्शन में क्या डायरेक्ट ये दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन नंबर ऑफ एटम्स है, नहीं ये वाला तो गलत हो गया। क्या नंबर ऑफ एटम्स ये वाले हैं हमारे पास में, इसको देखो ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स ना दे करके क्या दे दिया, ऑप्शन में कुछ अलग बात लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम कार्बन। 60 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स होंगे उससे डबल हैं, तो 60 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, ये चेक करना पड़ेगा पहले हमने। तो ये वेट दे रखा है, वेट से हमें मोल निकालना पड़ेगा, मोल से एटम निकालने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन में फर्दर हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखिए 60 ग्राम, तो हम इसमें देखिए 60 ग्राम में कितने होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है उसमें लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन, ये चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए कितना आएगा, वेट दे रखा है तो हमें पहले एटम्स निकालना है, वेट से एटम्स निकालना है, तो वेट से पहले मोल निकालना पड़ेगा, मोल से एटम निकालने पड़ेंगे। तो वेट को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, मोलर मास से। तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मोल्स। अब ये मोल्स ही निकले हैं, अपने को क्या निकालना है, एटम्स। तो क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया 5, 5 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है ना, तो ये आ गया 5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये इतने एटम है, इसका ट्वाइस होना चाहिए, इसका मतलब इसका ट्वाइस करोगे, इसका डबल, डबल ट्वाइस का मतलब क्या, इसका डबल, इसका डबल करो तो ये क्या है, ट्वाइस, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन। इसका ट्वाइस देखिए, ये वैल्यू आती है कितनी, वही आती है 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेसिकली क्या हो गया, बेस सेम होने के बाद में पावर ऐड हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻24। तो ऑप्शन हमारे पास में कितने एटम्स आ रहे थे, इतने ही आ रहे थे। इस वाले पहले ऑप्शन को सोल्व करने पे भी ये इतने ही एटम्स आ रहे हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाफ दैट ऑफ 6 ग्राम हीलियम, तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम। हाफ दैट इन 8 ग्राम, 8 ग्राम हीलियम जो है उसके जितने भी एटम होंगे उसका आधा,
हाफ ऑफ, ठीक है ना। तो इसमें कितने एटम है ये चेक कर लेते हैं। वेट दे रखा है, वेट दे रखा है, वेट ऑफ हीलियम। तो हमें क्या निकालने हैं, एटम्स निकालने हैं। तो वेट से एटम्स निकालने हैं, वेट से एटम्स निकालने हैं। तो वेट से पहले मोल पे जाएंगे, तो मोलर मास से डिवाइड करो इसको, इसके मोलर मास से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आगे मोल्स, और इससे एटम्स निकालने हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स हो गए। और ये जितने भी एटम है उसका आधा, तो इसका आधा और कर दो आप, ठीक है ना। तो देखिए ये आंसर करेक्ट मैच नहीं करेगा, ये आ जाएगा 4 और ये 2 से जाएगा 2, तो ये आ गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, इतने ये है। लेकिन हमारा क्या ये आंसर है, देखिए क्या क्या हम देखें यहाँ पे आंसर जो है 558.5 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होने चाहिए, इतने होने चाहिए। लेकिन इसका हाफ करने पर आ रहा है ट्वाइस, लेकिन हमारे पास में ये आ रहा है Na का 10 टाइम्स, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, क्या है ऑप्शन 1, और सारे ऑप्शन बाकी क्या हैं, गलत हैं, ठीक है। देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। थैंक यू।